दोस्तों, तो आज पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश का पहला क्वेश्चन है, ये क्विज के फॉर्म में है क्वेश्चन कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है। और गुलाम वंश को जो है एक और अन्य नाम से जानते हैं, वो है मामलुक वंश। ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइमिंग है वो 1200 1206 से 1210 के बीच में रहा है। ठीक है। और गुलाम वंश के संस्थापक हैं, और इनको कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श भी बोला जाता है। लाख बख्श की जो है इन्होंने उपाधि ली थी। इसके अलावा जो है पील खां की भी इन्होंने उपाधि ली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पील खां का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला, और लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला। इसके अलावा जो है गुलाम वंश को जो है एक और अन्य नाम के साथ जाना जाता है। इसको जानते हैं मामलुक वंश। ठीक है, मामलुक वंश। ठीक है, ये जो है सल्तनत काल का जो है पहला वंश था, गुलाम वंश। ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। खानवा का जो युद्ध है उसमें कौन पराजित हुआ था। ठीक है, ये पूछा है। तो ये खानवा का युद्ध जो है किस किस के बीच में हुआ था। तो ये जो है बाबर, ठीक है, बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में हुआ था। राणा सांगा के बीच में। ठीक है। तो इसमें विजयी कौन हुआ था। विजयी बाबर हुआ था, और पराजित हुआ था राणा सांगा। मेवाड़ का राजा था राणा सांगा। ठीक है। और ये जो युद्ध जो है वो 1527 में हुआ था। 1527 में। ठीक है, 1527 में हुआ था। बाबर इसमें जीता था। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व जो है, आप ये फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होगा। सिद्धू एवं कान्हू जो है इन्होंने किया था। ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था। और ये जो है ना संथाल एक जनजाति है। क्या है, जनजाति। संथाल जनजाति है, उन लोगों ने करा था। ठीक है। और इसमें जो है ये जो संथाल जनजाति है कहाँ पे पाई जाती है। तो वर्तमान में बात करें तो अभी झारखंड में पाई जाती है। और ये अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध किया गया वो विद्रोह था। जमींदारों और अंग्रेज जो थे, अंग्रेज अधिकारी, उनके विरुद्ध किया गया था ये संथाल विद्रोह। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। सबसे पहले ये कि ये है क्या। तो ये है समाचार पत्र। ठीक है, एक समाचार पत्र था। ठीक है। और ये जो है बंगाल से प्रकाशित होता था। और सबसे पहले ना ये बंगाली में प्रकाशित हुआ था। बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। और बाद में आगे चल के जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा था। अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा था। और इसको जो है ना, इसकी स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष हुए हैं। इन्होंने जो है ये शुरू किया था। और ये जो है ना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। ठीक है। उसके मतलब वो एक तरह प्रेस के विरुद्ध एक एक्ट लाया गया था। इसी के दबाव में पहले जो है ये बंगाली भाषा में निकला करता था, फिर बाद में जो है अंग्रेजी पूर्ण रूप से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा था। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के जो अभिलेख हुए हैं उनको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था। ठीक है। तो प्रथम अंग्रेज अधिकारी जो है वो जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। ये जो अंग्रेज अधिकारी है, ये जो है एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका एक अंग्रेज अधिकारी था। और ये जो है भारत में आया था। और इसने जो सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि जो है उसको सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को। और ये जो है ना कब भारत में जो है ना भारत में आया। और 1838 में जो है इसने बहुत सारे अभिलेख वगैरह हैं उनको पढ़ने का काम शुरू किया था।
इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश का संस्थापक, चोल वंश जो है एक दक्षिण भारत का वंश है, दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत का। तो इसकी राजधानी की अगर बात करें तो तंजावुर है, तंजावुर थी उस टाइम पर, ठीक है। अब ये है कि इस चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय, विजयालय जो है चोल वंश के संस्थापक हैं। और आगे चल के इनका जो पुत्र है वो होता है आदित्य प्रथम। हाँ, इनका पुत्र जो है आदित्य प्रथम होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, मतलब भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था उस टाइम पे भारत छोड़ो का नारा जो है किसने दिया था। तो ये जो नारा दिया था वो यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली जो है इन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया था। इसके अलावा करो एवं मरो का नारा भी जो है, करो या मरो का नारा भी जो है इन्होंने ही दिया था, यूसुफ मेहर अली। और इसके अलावा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे मतलब ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को 1942 को गांधी जी ने शुरू किया था, ठीक है। लेकिन और हाँ जो वो थी ना, क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जो है बॉम्बे में, ठीक है। वहां पे जो है इसका प्रस्ताव पारित हुआ था, और जो है ग्वालियर टैंक वहां पे, ठीक है, ये आंदोलन हुआ था वहां पे। और गांधी जी के अलावा बहुत सारे नेता जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये जो आंदोलन था जो है अंग्रेजों की जो दासता थी उससे मुक्ति पाने के लिए किया गया था। और सभी जो क्रांतिकारी हैं उनने मिलके आंदोलन किया था, बहुत सारे साथ ज्यादातर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। और ये इसकी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन की। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जो है दंडी यात्रा प्रारंभ की थी, मतलब कहाँ से प्रारंभ की थी। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। सबसे पहला तो ये कि दांडी यात्रा कब स्टार्ट की थी, तो ये दांडी यात्रा 12 मार्च को स्टार्ट हुई थी, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। और ये जो है 6 अप्रैल को जो है, ठीक है, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई है। कहाँ से, साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में पड़ता है, वहां से, ठीक है। और गांधी जी के 78 जो साथी थे उनके साथ में ये यात्रा शुरू हुई थी। और 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचे थे, दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक बनाया था, और नमक कानून का एक तरह से अवहेलना की थी, नमक कानून की, ठीक है। और मतलब कानून का पालन नहीं करना है, एक तरह से उल्लंघन करना है। और इस तरह से गांधी जी ने ये सफल बनाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास किसके शासनकाल में थे। ठीक है, कालिदास किसके शासनकाल में थे। तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय हुए हैं, ठीक है, गुप्त वंश के राजा हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। उनके 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है, 9 रत्नों में से एक थे कालिदास, ठीक है। और कालिदास जो है, उसके अलावा कालिदास कहाँ के थे, उज्जैन के उज्जैन के थे, ठीक है। और ये जो है संस्कृत सॉरी ये संस्कृत भाषा के जो है ये कवि थे, ठीक है, संस्कृत भाषा के, कालिदास जो है संस्कृत भाषा के कवि थे। और इसके अलावा बात करें कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसके 9 रत्नों में से थे। इसके अलावा भी कालिदास की बहुत सारी रचनाएं थी बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम, ये जो है इनकी रचनाएं हुई हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसे इस तरह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो सबसे पहले ये बात है कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो है इसकी घोषणा कब की थी, घोषणा जो है इसकी 20 जुलाई को हुई थी, घोषणा जो है 20 जुलाई को हुई थी।
लेकिन लागू कब हुई? लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुई थी ये घोषणा। ठीक है, और क्या हुआ था कि मतलब इसमें बंगाल को ना अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल को प्रशासनिक आधार पर सुदृढ़ करते हैं। मतलब अंग्रेजों ने बोला कि हम बंगाल में ना प्रशासनिक सुधार कर रहे हैं, और जबकि प्रशासनिक सुधार नहीं थे। ये एक तरह से जो है हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए किया गया था, और बंगाल का दो भागों में विभाजन कर दिया था। एक पूर्वी बंगाल, ठीक है, एक पूर्वी बंगाल था जिसको आज के टाइम पे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बंगाल। ठीक है, और एक था पश्चिमी बंगाल जो आज के टाइम का पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो एक पूर्वी बंगाल था जिसमें मुस्लिम थे, ठीक है, ज्यादातर मुस्लिम थे। तो ये इधर का पश्चिमी बंगाल था जिसमें आज का पश्चिम बंगाल है, इसमें हिंदू थे। तो एक तरह से ना ये अंग्रेजों की ना बांटो और राज करो वाली नीति है। मतलब फूटो डालो और राज करो वाली जो नीति है वो उन्होंने यहाँ पे लागू करी थी। आगे चल के क्या हुआ कि वहाँ की जनता ने जब विरोध किया, ठीक है, बहिष्कार किया, और इसके अलावा बहिष्कार जब किया तो आगे चल के जो है अंग्रेजों को ये मांग माननी पड़ी। और आगे चल के 1911 में वापस से बंगाल का जो विभाजन हुआ था, बंगाल को एक कर दिया गया। मतलब विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। और इसके अलावा बात करें एक और इम्पोर्टेंट चीज कि इस टाइम पे जो है अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो वायसराय जो है इस टाइम पे लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है इस टाइम पे वायसराय थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका वीडियो। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। और मतलब और भी सब्जेक्ट जो हैं वर्ग 3 की अभी एग्जाम है, तो जिसको जो जो मतलब जरूरी अभी लग रहा है, तो सब लोग जो है कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। तो मुझे सजेस्ट करो मतलब कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि मतलब जितना ज़्यादा मतलब सजेस्ट करोगे उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोगों की एग्जाम भी आने वाली 31 अगस्त, ज़्यादा दूर नहीं बचा है। और 31 अगस्त से जो है वर्ग 3 के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो है ना हिस्ट्री के मतलब सोशल साइंस के क्वेश्चन जो है मैं करवा रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। और इसके अलावा और भी जो अपने दोस्त हैं वो जो एग्जाम दे रहे हैं उनको भी शेयर कर देना, जिससे उनका भी भला हो। और बाकी का आप लोग पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।